मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। मैं आपको घर से निकलना मेरा मुश्किल हो गया। आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठा रहते हैं, जमा रहते हैं, सारी चीज़ों को पूछने के लिए या कहने के लिए। कितने लोगों को मैं बताऊं मेरे लिए कितना मुश्किल है, मैं शायद आपको कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अभी भी किसी तरह की कार्रवाई, अभी तक वो लोग भागे हुए हैं, अभी तक ना पकड़े गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। आज बस मैं आप सभी से विनती करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे पास ना पैसा है, ना ही कोई ऐसा सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को लेके कुछ भी कर सकूँ। उनके पास पैसा है, वो लोग बड़े लोग हैं, मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। और जहाँ तक बात रही मेरी, इन सारी चीज़ों को उजागर करने के बाद मुझ पर जो लांछन लगाए जा रहे हैं कि मुझे वहाँ से अस्पताल से निकाला गया, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया है। मैंने 2024 से लेके 25 में ये घटना होने तक के बीच में मैंने 3 बार अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया कि मुझे वहाँ से, वो किसी भी तरह मुझे वहाँ से विदा कर दे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे जाने नहीं दिया, चाहे उनका रीज़न या मकसद कुछ भी हुआ हो। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई डॉक्टर के ऊपर या अस्पताल के ऊपर, अस्पताल को ना सील किया गया है, ना कुछ भी किया गया, ना डॉक्टर को अभी तक पकड़ा गया है, अगर नहीं हुआ तो मैं अनशन पे बैठूंगी, और अगर उससे भी नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास मेरी इज्जत से ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। आज मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं होते तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इंसान जहाँ कहीं भी छुपा हो उसको इतनी कड़ी सज़ा मिले कि कल हो के मेरे अलावा वो किसी भी लड़की के साथ करने से पहले 100 बार सोचे, घबराए, या उसकी तरह जो भी लोग हो उन सभी को भी इस चीज़ को लेके डर हो कि वो किसी भी लड़की के साथ इस तरीके की हरकत ना कर सके। थोड़ा सा पीछे चले फ्लैशबैक में। जी, आपने बताया कि 3 बार आपने रेजिग्नेशन लिखा जेम्स फॉर्ड हॉस्पिटल को, आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक? तो आखिर क्या वजह था जो आप रिजाइन लिख रही थी और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया? अस्पताल में आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होते रहता था जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास ना उस चीज़ के लिए कोई भी ऐसा था, चाहे वो लड़कियों के मामले में हो या काम को लेके हो, बहुत सारी वहाँ काम के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं उन लोगों से बात करती थी, इन चीज़ों को सुधारने के लिए कहती थी, पर उसमें कोई भी सुना नहीं जाता था मेरी बातों को। क्या होता था, खुल के थोड़ा विस्तार में बताइए। आप हमको ये बताइए कि आपने कहा कि आपको और आपके साथी को वहाँ बंधक बना लिया गया। नहीं, उसके साथ मारपीट करके उसको भगा दिया गया, और मुझे वहाँ पे कमरे में बंद करके पहले तो मुझे जान से मारने की धमकी दी उन्होंने कि तुम्हारे पास जो वीडियो है, ऑडियो है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रीशियन से बात की थी और उसने खुलकर बताया था कि ये किसने लगवाया है, प्रबंधक के जो भाई हैं उन्होंने लगवाया है, और इसका पूरा मॉनिटरिंग उन चारों भाइयों के द्वारा ही किया जाता था। आप क्या सिर्फ नाम की एचआर थी वहाँ? मैं अगर यूँ कहूँ तो बस स्टाफिंग को लेके मेरा कोई भी अदर काम नहीं था। वहाँ पे जितने भी इंटरनल मैनेजमेंट या जो कोई कुछ भी है वो डॉक्टर और उनके चारों भाई जो है वही लोग देखते थे। मेरा काम बस इतना तक सीमित था कि मैं स्टाफ का अटेंडेंस या ड्यूटी शेड्यूल ये सारी चीज़ें फिक्स कर सकूं, बस इतना ही तक मेरा सीमित था। रेजिग्नेशन जो एक्सेप्ट नहीं हुआ वो नहीं बताया किस चीज़ को लेके? आपने जो कहा कि हमने रिजाइन लिखा 3 बार पिछले 3 साल में। नहीं, मैंने 2024 से रेजिग्नेशन लेटर उनको दिया, उससे पहले भी मैंने दिया है उनको, लेकिन उसके लिए मेरे पास मैंने रिटन में उनको पेपर ही दिया था, मैंने फ़ोन पे या कहीं और नहीं भेजा था जिसकी सबूत मैं दिखा सकूं। लेकिन तो ठीक है, आपने दिया होगा, मैं इस बात से एग्री हूँ। क्यों नहीं वो एक्सेप्ट किए? हर बार वो ये कहते थे कि हाँ मैं मतलब इसमें जो भी है, आपको जो भी दिक्कत है मैं इसमें सुधार करूँगा, आप यहाँ से मत जाओ, ये सब कह के मैं उस चीज़ को, मुझे लगता था कि नहीं ये करेंगे, इस चीज़ को करेंगे, सुधार करेंगे, पर जब नहीं होता था ना तो मैं मतलब इस चीज़ को विरोध करते हुए वापस से देती थी कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है। आप लोग मेरे पास वो है कि मैंने व्हाट्सएप पे जो भी उनको भेजा हुआ है उसमें क्लियर मैंने लिखा हुआ है कि मुझे सम्मानपूर्वक यहाँ से विदा कर दीजिए, मैं यहाँ नहीं काम करना चाहती हूँ।
कई बार मैंने अपने एग्ज़ाम के बहाने या किसी भी बहाने मैंने ये चाहा कि इस चीज़ को भी देखते हुए वो मुझे यहाँ से विदा कर देंगे। क्या ये उस टाइम में आपको जानकारी थी कि कैमरा वहाँ लगा? कैमरा के बारे में मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ये लोग इस तरीके से भी गिर सकते हैं। जब मुझे ये पता चला, तो बहुत गंभीर मामला है ये, बहुत ही ज़्यादा। आप ये, मैं वहाँ पे खुद बारिश के दिनों में जब भीग जाती थी या मुझे कहीं जाना होता था, मैं खुद भी वहाँ कपड़े चेंज करती थी। मेरे लिए ये कितनी ये शर्मनाक बात है, बहुत ही ठीक है। अभी वर्तमान की बात करें तो आप कितना, आपको धमकी मिल रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, कितना परेशान हैं आप? मैं अगर यूँ कहूँ तो मेरा जो ज़िंदगी है ना, वो पूरी तरीके से, मेरा इज्जत हो या कुछ भी, सब तरीके से ये हो गया है कि आज मैंने उस अस्पताल की गलती को मैंने सबके सामने लाया। मैंने प्रशासन को ये बताया कि वहाँ पे इस तरीके की घटना हो रही है, पर फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई तो नहीं ही हो रही है। मेरे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि इसको, इसकी गलती की वजह से हमने अस्पताल से निकाला, इसकी वजह से ये ऐसा कर रही है, जबकि मेरे पास उस बात का भी सबूत है कि मैं वहाँ से खुद निकलना चाहती थी और मैंने कई बार उसके लिए रिजिग्नेशन लेटर दिया। सरकार तो बेटी सुरक्षा की बात कर रही है, तो फिर बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, आप मान रहे हैं ये बात को? अभी तक मैं उन पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, पर अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना अस्पताल बंद हुआ है, डॉक्टर फरार हैं, उनके भाई फरार हैं और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, उनको पकड़ा नहीं गया है। तो मैं इस पे क्या कहूँ? डर लग रहा है आपको? बता नहीं सकती कि मुझे कितना डर लगता है। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए मुझे घर, अपने ही घर में अब डर लगता है कि कहाँ किधर से, क्योंकि उन्होंने मुझे जान से मारने के लिए कई बार मुझे धमकाया। मेरे ऊपर उस दिन भी उन्होंने रॉड से प्रहार किया ताकि मैं वहीं मारी जाऊं, लेकिन मैंने अपना सिर बचाया, मैं बच गई, जान बचा के मैं वहाँ से। आपने ये बात बोला कि आपके ऊपर सर से हमला हुआ, रॉड से हमला हुआ आपके सिर पे, लेकिन एक वीडियो आज सुबह से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आप दिख रही हैं कि सुरक्षित आप आई हैं, उस रूम से निकली हैं और आप गाड़ी पे बैठी हैं, बाइक पे, और वहाँ से आप निकली। वो सीसीटीवी ये बता रहा है। जी, मैं बताती हूँ आपको कि जब मुझे कमरे में बंद किया गया, उस लड़के ने जिसको मार पीट के भगाया गया, उसने वार्ड बॉय को कॉल किया, मेरे बारे में पूछा कि मैडम कहाँ हैं। उसने बताया कि सब अंदर में सब लोगों ने मिलके मैडम को बंद कर दिया है और कमरा अंदर से बंद है। इस बात से वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसने देखा उसके साथ क्या स्थिति हुई और मेरे साथ क्या स्थिति हो सकती है। इसके लिए वो रिटर्न आया कि मतलब मेरे साथ किसी भी तरह की कोई घटना ना हो जाए, अपनी जान की परवाह किए बगैर। जब मंदिर के पास मैं निकली हूँ वहाँ से, वो मुझे मिला है और उसके साथ मैं बैठ के वहाँ से निकली हूँ ताकि मैं वहाँ से सुरक्षित निकल सकूँ, बच सकूँ, क्योंकि मेरे साथ वहाँ पे कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं वहाँ से निकलूँ। मेरे परिवार वाले कोई भी नहीं थे। सैलरी में ड्यू है क्या आपको? मेरी सैलरी अभी तक नहीं मिली है। कितने में? क्योंकि 1 मंथ का, ये पिछला मंथ जो बीता है, हाँ, वो नहीं मिली। बाकी सब आपका क्लियर है? जी, मैं जब अस्पताल में ऑन ड्यूटी थी और जब चेंजिंग रूम से होते हुए जो लेबर रूम का रास्ता जाता है, वहाँ वॉश बेसिन में मैं हाथ धोने के लिए गई और दीवार पे मुझे लगा हुआ देखा बल्ब के होल्डर में स्पाई कैमरा जैसा, और उसको जब मैंने नीचे उतरवाया तो उसमें टेप से चिपका हुआ अंदर में था कैमरा। और मैंने जो अस्पताल के प्रबंधक हैं उनको भी मैंने ये सूचना दी कि ऐसा ऐसा लगा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। और उनके तीनों भाइयों से भी मैंने पूछताछ की। मैंने अपना विरोध जताया कि वहाँ पे सारे स्टाफ चेंज करती हैं, कपड़े चेंज करती हैं, जो भी डिलीवरी वाली पेशेंट है उनका जो भी गायनिक प्रोसीजर होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि किस टाइप से होता होगा वहाँ पे। तो उस जगह पे ये लगाने का क्या मतलब बनता है। जब मैंने इस पर विरोध जताया तो उन लोगों ने सबसे पहले जिस स्टाफ से मैंने कैमरा निकलवाया था, जो मेरा सहयोगी था, क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी इस बात पे विरोध जता रहा था कि किसी भी लड़की का प्राइवेसी को इस तरीके से ये करना, देखना या वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। पहले तो उन्होंने उससे मारपीट करके उससे जबरन त्यागपत्र लिखवा के उसको भगा दिया वहाँ से। फिर मुझे कमरे में चारों भाई, डॉक्टर गगन कुमार गिरी, उनके तीनों भाई ललन कुमार गिरी, सज्जन कुमार गिरी और मदन कुमार गिरी, सभी ने मिलकर मुझे कमरे में बंद करके कैमरा को मिटाने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए, मुझे वीडियो दिखाकर बहुत सारी बातें हुई। ये सारी चीज़ें मैंने जाकर, आप समझ सकते हैं किसी लड़की के साथ अगर इस तरीके की कोई भी घटना हो
तो उसके लिए कितना ही मुश्किल हो सकता है किसी को बताना या किसी को भी। अपने परिवार को जब मैंने बताई, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी बातें कुछ भी अपने परिवार से जब मैंने एक घर आके किसी भी तरह जान बचाकर जब मैं निकली, मैंने घर में बताया, तो मुझे 2 दिन का समय लगा इस बात से उभरने के लिए कि मेरे साथ वहाँ जो घटना हुआ। जब मैंने 30 जुलाई को पुलिस कंप्लेन किया, FIR दर्ज करवाया मैंने, वहाँ पे जब वो लोग रेड करने के लिए गए तो वो लोग वहाँ पे से सारा DVR, CCTV का मॉनिटर सब कुछ लेके उखाड़ के वहाँ से भाग चुके थे। आज इतने दिनों बीतने के बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। SP सर की तरफ से हमें ये भी कहा गया था कि वो अस्पताल को हमने सीज कर दिया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आज सामने आकर खुद इस चीज़ को कह रही हूँ कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मैं हिम्मत करके आगे आके मैंने कहा है, पर उस बात का कोई भी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अगर ऐसा ही हुआ, वो सारे मैं